देखिए मीसा भारती के सामने रो रहा क्या? मीसा भारती लालू यादव के साथ खड़ी नजर आती। वही मीसा भारती ही थी जिनके कारण रामकृपाल यादव आरजेडी छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। अब रितलाल यादव चुनाव लड़ना चाहते थे। वो कहते थे लालू यादव की इच्छा है, तो अगर लालू यादव की इच्छा रहती तो फिर मीसा भारती। तो ये सोचने की बात है। अब दूसरा आइए भाई वीरेंद्र। आज तक भाई वीरेंद्र टूटे नहीं और भाई वीरेंद्र मुखर नेता हैं। अब ये भी देखना होगा कि भाई वीरेंद्र और रितलाल यादव सपोर्ट करते हैं कि नहीं। ये मीसा भारती को लेकर ये कयास लग रहे थे कि क्या मीसा भारती को इस बार टिकट नहीं देंगे लालू यादव। आरजेडी का लालू यादव का गढ़ कहा जाता है, वहां से रोहिणी आचार्य को ही टिकट लालू प्रसाद यादव देने जा रहे हैं। हालांकि इच्छा तेज प्रताप यादव की भी थी, कई दिनों से वहां पर तैयारी कर रहे थे तेज प्रताप यादव ही सारण लोकसभा से लड़ना चाह रहे थे। बिल्कुल, लालू यादव ने अगर रोहिणी को टिकट दिया है तो ये एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और देख बेटी का जो प्यार होता है पिता के प्रति, वो मैसेज तो क्लियर जाएगा आरजेडी की ओर से सारण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए आज हम बात करेंगे पाटलिपुत्रा लोकसभा की। पाटलिपुत्रा लोकसभा का जो है इस बार लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आरजेडी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे रितलाल यादव और भाई वीरेंद्र, लेकिन इन दोनों को टिकट न मिलकर टिकट मिलता है लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को, और सामने से टक्कर देने एक बार फिर से संभवतः रामकृपाल यादव ही आएंगे। क्या समीकरण बैठेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। देखिए अब तो ये तय हो गया है कि मीसा भारती ही पाटलिपुत्रा से आरजेडी की तरफ से लोकसभा की उम्मीदवार होंगी और सारण से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। देखिए रोहिणी आचार्य को लेकर बहुत दिन पहले ही खबर आ गई थी और हमने खबर चला भी दिया था कि रोहिणी आचार्य ही सारण जो गढ़ रहा है, जो जिसे आरजेडी का लालू यादव का गढ़ कहा जाता है, वहां से रोहिणी आचार्य को ही टिकट लालू प्रसाद यादव देने जा रहे हैं। हालांकि इच्छा तेज प्रताप यादव की भी थी। अंदर खाने जिन्हें नहीं पता है ना पता हो, लेकिन हमें पता है कई दिनों से वहां पर तैयारी कर रहे थे तेज प्रताप यादव ही सारण लोकसभा से लड़ना चाह रहे थे। बिल्कुल, तेज प्रताप यादव सारण लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पापा टिकट देंगे। लेकिन देखिए रोहिणी आचार्य ने न सिर्फ बेटी का फर्ज अदा किया है, ना सिर्फ दुलारी हैं, बल्कि जिस तरह से किडनी दान किया है लालू यादव को, उसके बाद कोई इफ एंड बट ही नहीं था। और एक अच्छा मैसेज, देखिए लालू यादव ने अगर रोहिणी को टिकट दिया है तो ये एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और देखिए कहीं ना कहीं बेटी के स्वाभिमान, बेटी का जो प्यार होता है पिता के प्रति, वो मैसेज तो क्लियर जाएगा आरजेडी की ओर से सारण में। लेकिन अब बात करते हैं मीसा भारती की। देखिए मीसा भारती के सामने रो रहा क्या था? मीसा भारती देखिए सबसे बड़ी संतान है लालू यादव की, और एक तरह से कहिए तो न सिर्फ संतान है लालू यादव के लिए, मीसा भारती भी जितना करती हैं शायद ही कोई संतान कर पाए। बेटा के तौर पे वो एक बेटा के तौर पे वो खड़ी रहती हैं। आप देखिए कभी भी कोर्ट जाना हो, अस्पताल जाना हो, कहीं भी जाना हो, मीसा भारती लालू यादव के साथ खड़ी नजर आती हैं। लेकिन 2014 में पाटलिपुत्रा से हार हुई थी, रामकृपाल यादव सामने थे और वही मीसा भारती ही थी जिनके कारण रामकृपाल यादव आरजेडी छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। आपको याद होगा। तो चलिए खैर वो तो बीते दिनों की बात हुई, लेकिन 2014 में रामकृपाल यादव से हारी, फिर 2019 में हारी और हारने के बाद फिर राज्यसभा भी जाती रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा मीसा भारती आज भी राज्यसभा की सदस्य हैं। लेकिन देखिए दो नामों की चर्चा थी। एक थे रितलाल यादव जो विधायक भी हैं और बाहुबली कहे जाते हैं, बाहुबली की छवि रही है और लालू यादव के भरोसेमंद विधायक है। लालू यादव के भरोसेमंद विधायक है। और देखिए दूसरा है, और मुझे याद है, देखिए यही रितलाल यादव हैं, उस समय 2014 की मैं बात बता रहा हूँ जिस समय रामकृपाल यादव ने पार्टी छोड़ी थी बीजेपी की तरफ से, मीसा भारती के सामने खड़े हुए थे। तो मैं आपको वो घटना बता रहा हूँ, उस समय रितलाल यादव जेल में हुआ करते थे और अपनी बेटी के लिए समर्थन मांगने के लिए लालू यादव रितलाल यादव के दरवाजे पे गए थे। उनके पिता से जो अब स्वर्गीय हो गए उनसे जाकर मुलाकात की थी मीसा भारती के सामने और आशीर्वाद लिया था मीसा भारती ने पैर छूकर। रितलाल यादव सपोर्ट भी हुआ लेकिन फिर भी हार गई। उसके बाद रितलाल यादव को विधायकी का टिकट मिला, रितलाल यादव जीते। खैर अब रितलाल यादव चुनाव लड़ना चाहते थे। वो कहते थे लालू यादव की इच्छा है। बिल्कुल। तो अगर लालू यादव की इच्छा रहती तो फिर मीसा भारती। बिल्कुल। तो ये सोचने की बात है। अब दूसरा आइए भाई वीरेंद्र। देखिए भाई वीरेंद्र कई सालों से विधायक हैं, कई टर्म विधायक रहे, पार्टी के लिए समर्पित है। पार्टी के लिए समर्पित है।
ऐसा नहीं है कि उन्हें तोड़ने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन आज तक भाई वीरेंद्र टूटे नहीं। और भाई वीरेंद्र मुखर नेता हैं, अगर उन्हें कोई गलत लगता है तो पार्टी के अंदर वो आवाज उठाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए भाई वीरेंद्र भी थे और मजबूत कंटेंडर थे, इसलिए मीसा भारती को लेकर ये कयास लग रहे थे कि क्या मीसा भारती को इस बार टिकट नहीं देंगे लालू यादव, और क्या दोनों बेटियों को, क्योंकि परिवारवाद को लेकर मोदी मुद्दा उठा चुके हैं, लगातार उठा चुके हैं, तो ये भी उठ रहा था। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि मीसा भारती ही आरजेडी के तरफ से पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव होगी। लेकिन सर चर्चा 2 दिन पहले तक यह भी चल रहा था कि भाई वीरेंद्र के घर पर लालू प्रसाद यादव सपरिवार पहुंचे हैं। चर्चा यह भी थी कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसीलिए लालू प्रसाद यादव उनके घर गए थे। नहीं, मैं इस तस्वीर को थोड़ा दूसरी तरफ से देखता था। देखिए भाई वीरेंद्र के बेटे का जन्मदिन था, तेजस्वी गए, समझ में आता है, लालू यादव गए, चलिए ये भी समझ में आता है, तेज प्रताप गए, ये भी समझ में आता है, मीसा भारती भी गई। तो ये दिखलाने की कोशिश थी कि देखिए हम सब आपके साथ हैं, आपके सुख में, आपके दुख में, पूरा परिवार आपके साथ, परिवार की तरह है, और परिवार के नाते हमें सपोर्ट कीजिए। ये मनाने का तरीका होता है राजनीति के अंदर। तो मैंने उस तस्वीर को इस तरह से देखा। तो भाई वीरेंद्र, अब देखिए ये भी देखना दिलचस्प होगा कि रामकृपाल यादव की अपनी छवि रही है। देखिए रामकृपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जो बर्थडे से लेकर शादी तक, मरने तक सब में वो न्योता पुरते हैं, ग्राउंड टू अर्थ वाले नेता माने जाते हैं। और एक देखिए वोटर जो होता है, जो आपके क्षेत्र की जनता है, उसे क्या चाहिए कि आपका सांसद, आपका जो विधायक है में शामिल हो जाए, आपके हर फंक्शन में आप शामिल हो जाए। तो अगर एंगेजमेंट के कारण रामकृपाल यादव नहीं भी जा पाते हैं तो फिर अगले दिन पहुंचते हैं, तीसरे दिन पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते जरूर जाते हैं। हाँ, न्योता जरूर पुरते हैं। तो ये है। अब देखिए उनका एक और खासियत है सर, उनको लोग जातियों में नहीं बांध कर देख सकते, उनके साथ तमाम जाति ही नहीं, जमात का समर्थन है। देखिए ये तो बात आप लालू यादव के साथ भी कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ यादव जाति का वोट थोड़ी मिलता है। अगर सिर्फ यादव जाति का वोट मिलता है लालू यादव को, तो भाई लालू यादव इतने बड़े जन नेता तो होते नहीं। लालू यादव के साथ पूरा पिछड़ा का वोट बैंक है, यादव, मुस्लिम, अति पिछड़ा, ये गणित है लालू यादव के पास। तो आप देखिए लालू यादव, और इसलिए उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है उन्होंने पिछड़ों को आवाज दी। तो लड़ाई अब दिलचस्प है। क्या तीसरी बार, अब ये भी देखना होगा कि भाई वीरेंद्र और रीतलाल यादव सपोर्ट करते हैं कि नहीं। आपको क्या लगता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए वो तो राजनीति है, पार्टी अगर पार्टी गाइडलाइन में जाइए तो निश्चित रूप से सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ये दोनों लोग विरोध कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए सामने आकर तो कोई विरोध नहीं करेगा जी। अगर विरोध होगा भी तो अंदर खाने से ही, पार्टी में रहते हुए। हाँ। और देखिए अब ये तो भाई वीरेंद्र और रीतलाल यादव को तय करना है, लेकिन अब देखिए अब तो मीसा भारती मैदान में आ गई हैं। निश्चित रूप से रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र से सपोर्ट चाहेंगी, और जोरदार चुनाव प्रचार भी होगा, क्योंकि तीसरी बार नहीं चाहेंगी कि वो हारे रामकृपाल यादव से। और रामकृपाल यादव के लिए भी देखिए, आपने देखा होगा कि अमित शाह खुद पालीगंज आए थे और रामकृपाल यादव को किस तरह से उन्होंने तवज्जो दिया था। तो रामकृपाल यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पे है, वो भी नहीं चाहेंगे कि भाई उनके करियर पे दाग लगे, वो चुनाव हारे। तो पाटलिपुत्रा की सीट भी अब आउट हो गई। लेकिन फैक्टर आप क्या देखते हैं सर, रामकृपाल यादव को लोगों का प्यार फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रामकृपाल यादव अपने क्षेत्र में किस प्रकार काम कर रहे हैं, जनता का क्या रुझान है, आपको क्या लगता है? देखिए वो तो हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तब बात करेंगे, लेकिन देखिए समर्थक हैं, समर्थक बटे हुए होते हैं, और वोट किस हिसाब से तब्दील होता है वो देखने वाली बात होगी। अब देखिए हॉट सीट हो गई है, तो निश्चित रूप से पाटलिपुत्रा भी हॉट सीट बन बिल्कुल है। बिल्कुल पाटलिपुत्रा सीट अब हॉट सीट हो गई है। अब देखिए जनता वहां पर क्या मोहर लगाती है। चलिए देखिए, अब सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि अमित शाह के भरोसेमंद रामकृपाल यादव चुनाव निकालते हैं या फिर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती वहां से चुनाव निकालती है। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।